वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 28 मार्च और 28 मार्च 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा एंड साथ में आपको लाइव 3D मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली, खुशियों का त्योहार है, खूब मनाइए एंड कलर्स जो है कम से कम यूज कीजिए, आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कौन सा है आज का? हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं यूआईडीएआई के? यूआईडीएआई बाय द वे क्या है? ये है आधार कार्ड की टॉप अथॉरिटी जो कि आधार कार्ड का पूरा मैनेजमेंट करती है, ठीक है ना। तो सौरभ गर्ग जो है ये आईएएस ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर के एंड ये अभी बन चुके हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ। आपको इंपोर्टेंट याद रखना सौरभ गर्ग का नाम। पहले यूआईडीएआई के बारे में जान लीजिए। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कई बार एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है। 2009 में स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की आप ऑप्शन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चंडी प्रसाद मोहंती ये कौन है? ये भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना, हाल ही में, आपको याद रखना है। जनरल एमएम नरवणे जो है ये आर्मी चीफ है एंड ये बने उपाध्यक्ष। अगर बात किया आशा भोसले, तो इनको जो है अगर बात किया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया हाल ही में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरविंदम बागची एंड अरविंदम बागची जो है ये बने हाल ही में विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, चारों के नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, सौरभ गर्ग अपॉइंटेड एज अ सीनियर आधार बॉडी यूआईडीएआई चीफ, आप लोग देख सकते हैं। एंड इनको जो है अपॉइंटमेंट कौन करती है? ये सभी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है ये करती है कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसमें बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नाम सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, बाकी यही सब नाम भेजते हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 50वां स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 मार्च को मनाया? तो 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस कहो या स्वतंत्रता दिवस कहो, ये अभी किस देश ने मनाया? और इस बार तो स्पेशल था, 50वां था और ये मनाया अभी बांग्लादेश ने 1971 में। आपको बताना इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको याद होना चाहिए 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी कौन सी थी? आवामी मोर्चा। तो आवामी मोर्चा जो थी उस पार्टी के हेड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, और उन्होंने 26 मार्च 1971 को घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम अलग देश होंगे। हालांकि उस समय ऑफिशियल मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है 1971 में ही उस साल के एंड तक जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है और उसके बाद बांग्लादेश जो है एक नया देश बनता है। पाकिस्तान इंडियन आर्मी के सामने कर देता है सरेंडर, ठीक है ना। तो यही बस याद रखना है। जब 1947 में आजाद हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान ये था बांग्लादेश, और उस समय पश्चिम पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है ये था पश्चिम पाकिस्तान। मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता दूं कैसा ऑड लगेगा आज के, अगर आज आपको अगर कोई बोले कि इस साइड भी पाकिस्तान है और इस साइड भी पाकिस्तान है, ये तो था पश्चिमी पाकिस्तान और ये यहाँ पर था पूर्वी पाकिस्तान, आप लोग देख सकते हैं। बाय द वे अभी जो है ये बांग्लादेश बन चुका है, 50 साल भी हो चुका है। और आज की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश बहुत ही मेजर कंट्री बन चुका है, एक बहुत ही ज्यादा जो है तेजी से विकास करता हुआ। शेख हसीना के अगर बात की जाए, शेख हसीना वहां की प्रेजेंट टाइम में पीएम है। बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था हाल ही में, मैत्री सेतु, ये आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में दो एक्सरसाइज होती है प्रमुख, एक तो होती है संप्रति एक्सरसाइज और एक होती है ओंगो सागर एक्सरसाइज। तो संप्रति युद्धाभ्यास और ओंगो सागर युद्धाभ्यास, ये दोनों याद रखने हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है, 4096 किलोमीटर जो है ये सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है भारत। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट बांग्लादेश के बारे में कुछ और एडिशनल डिटेल मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में? शेख हसीना। और शेख हसीना जो है ना ये मुजीबुर रहमान की पुत्री है, यानी कि मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और उनको बांग्लादेश का फादर भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कौन है महात्मा गांधी, उसी तरह से वहां पर ये है। और इस बार का महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है 2020 का? तो उन्हीं को मिला है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, मुजीबुर रहमान का नाम मुजीबुर रहमान,
ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश की कैपिटल बाय द वे है ढाका, एंड टका जो है ये यहाँ की करेंसी है। अब्दुल हामिद प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ढाका अगर बात की जाए, ढाका में किसकी स्थापना हुई थी? एक तो सार्क की स्थापना हुई थी। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सार्क जो है ये 8 देशों का समूह है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह ये देश है। एक 1906 में हुई थी यहाँ पर कौन सी स्थापना? एक 1906 में यहाँ पर अगर बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई थी और सार्क की स्थापना भी ढाका में हुई थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2021 में अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? अब भाई साहब ये कौन सा डे है? वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो आप सभी को पता होगा 22 अप्रैल को आएगा। ये है अर्थ ओवर डे, और ये किसी पर्टिकुलर डे को नहीं मनाते, ये मनाते हैं अगर बात की है तीसरे महीने के लास्ट सैटरडे को, यानी कि लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च, लास्ट सैटरडे को मार्च को मनाते हैं। और 2021 में था ये 27 मार्च को, तो 27 मार्च को मनाया गया। इसमें क्या होता है ना, ये वर्ल्ड भर में एक अपील है ऊर्जा को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। इसीलिए 8:30 से 9:30 के बीच में जो है यहाँ पर पूरे विश्व में सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, घर है, उनकी बिल्डिंगों पर जो है सभी को लाइट्स ऑफ रखने की जो है अगर बात की ये अपील होती है, अर्थ ओवर डे के रूप में मनाया जाता है। 2007 से मनाया जा रहा है। कहां से स्टार्ट होता? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये जो है 2007 से अपील शुरू हुई थी, और अभी जो है इसको विश्व भर में फॉलो भी किया जाता है। ये एक जो है अवेयरनेस टाइप है। और 2021 में इसकी थीम क्या बाय द वे? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है ना, ये इसकी थीम है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। और इसको जो है कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज, ये जो है इसको हेड करता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी जीके की ये ई बुक नहीं खरीदी है, 2021 की ई बुक है जिसमें आपको सभी नोट शॉर्ट में मिल जाएंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास, राजनीति, खेल, कंप्यूटर। अगर आप ये आने वाले टाइम में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या किसी भी और एग्जाम को देने वाले हो, ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 30 रुपए की ई बुक मिलेगी, 90 से ज्यादा पेज मिल जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के सभी नोट्स हैं। डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी एग्जाम तक की वेबसाइट को भी जरूर से फॉलो करना, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में, अगर आप न्यूज देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है ना, अपनी वाली यहाँ की न्यूज नहीं, इंटरनेशनल न्यूज अगर देखते हैं तो स्वेज नहर का नाम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि ये जो है मैं आपको बता दूं अभी कि ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। ये किस देश में? बाय द वे इजिप्ट में। इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इजिप्ट में है, और ये जो है एशिया एंड अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को अलग करती है पहले तो। इसके अलावा लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। तो ये भी याद रखना, लाल सागर और भूमध्य सागर और एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। 1859 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। ये याद रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखना, क्योंकि स्वेज नहर से क्वेश्चन भी बनेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में। 1859 में ये इसका अंग्रेजों ने किया था इसका स्टार्टिंग। एंड अगर बात करें 1956 में जो है इजिप्ट ने इसका कर दिया नेशनलाइज, यानी कि इजिप्ट ने जो है अपने देश में मना लिया। उसके बाद इस पर टैक्स वगैरह सो जाए, ये सब कुछ इजिप्ट ही लेता है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर है। 193 किलोमीटर लगभग ये लंबी है, आपको याद रखना है। अभी मैं आपको मैप में भी बताऊंगा कहां पर है। अब चर्चा में क्यों है, ये आप लोग को देख रहे होगे, ये नहर है, ठीक है ना। एंड इस नहर के ये 400 मीटर का एक जहाज है बड़ा, एंड ये जो जहाज है ये फंस चुका है इजिप्ट में। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक जहाज ही तो फंसा है, अब इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? वर्ल्ड का 10% जो व्यापार है, ट्रेड है, ये स्वेज नहर के जरिए होता है। और भारत का भी जो है पेट्रोलियम वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस नहर के थ्रू होता है। और वो अभी पूरा रुक चुका है, क्योंकि ये बीच में फंस चुकी है। और ये बहुत ही जो फंसी है ना, अभी जो है 4 से 5 दिन तो हो चुके हैं, अभी भी 1 से 2 सप्ताह यहाँ पर लग सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता क्लियर होने में। एंड तब तक जो है लगभग 150-160 कार्गो जो है जहाज, ये शिप जो है ये यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा जाम लग चुका है यहाँ पर पूरी की पूरी स्वेज नहर के पार। यहाँ पर मैं आपको मैप में बताऊंगा, काफी अच्छे से इंपोर्टेंट है ये। अगर आप लोग इंडिया में आएंगे, ये है अपना प्यारा भारत इंडिया, एंड इस साइड आएंगे ये है अरेबियन सी, एंड इस साइड अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अडन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अडन की खाड़ी, ठीक है ना, अडन की खाड़ी। ये है यूरोप, एंड ये है खाड़ी देश यानी कि एशिया। तो ये जो है अब यहाँ पर लाल सागर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लाल सागर है, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा लाल सागर है। अभी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद मैं आपको अभी और बताता हूँ। यहाँ पर लाल सागर में जाते हैं, ऊपर कौन सा सागर आता है? ये
भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जो है अलग कौन सी नहर करती है, मतलब कौन सी नहर जो है आपस में कनेक्ट करती है, तो ये सुएज नहर होगी। ठीक है ना, ये आप लोग को जूम करके बता दूं, काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी है, और नील नदी की देन को कहते हैं, तो इजिप्ट को ही कहते हैं नील नदी। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है नील नदी यहाँ पर गिरती है, और ये सुएज नहर आपको दिख रही होगी, ये जो है ना ये सुएज नहर है, और यहाँ पर ये सुएज नहर जो है इस तरह से कनेक्ट होती है। तो सुएज नहर के यहाँ पर जहाज फंस चुका है, तो न तो इधर के जहाज इधर आ रहे और न ही इधर के जहाज इधर आ पा रहे। ये जो बाय द वे अगर बात करूं, ये जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साइड पड़ता है पूरा का पूरा एशिया, एंड ये यूरोप वाला जो ट्रेड है ये पूरा का पूरा जो है इसी नहर के जरिए होता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, एक और नहर है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, मैप जितना आप लोग समझेंगे ना, आपके मैप जितना क्लियर होगा आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर एक आपको देश दिख रहा होगा, एंड ये देश है पनामा। एंड इसी देश में एक और नहर है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको कहते हैं पनामा नहर। तो ये पनामा नहर तो यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, लेकिन वो कहां पर है, वो एशिया एंड अफ्रीका में है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को भी शामिल किया, यह कहां पर आयोजित होगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो है पहली बार योगासन को भी एज अ स्पोर्ट शामिल किया है। ये जानकारी दी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने प्रेजेंट टाइम है, एंड ये होगा हरियाणा के पंचकुला में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कहां पर होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। 2021 का पहला कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, उसके बाद हुआ था पुणे में, और लास्ट टाइम कहां पर हुआ था, असम के गुवाहाटी में। इस बार पंचकुला में होने वाला है। अच्छा, एक एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो होंगे इस बार कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट याद रखना, और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल में भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने, तो ये जो है नए अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, ये बने आतिश चंद्र। आतिश चंद्र जो है ये भी आईएएस ऑफिसर है, ये बन चुके अभी प्रेजेंट टाइम है। 1965 में स्थापना हुई थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय खाद्य निगम की, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा, 1965 में और किसकी स्थापना हुई थी, बीएसएफ की हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, राकेश अस्थाना प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये कौन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संजीव कपूर, इनका नाम मैंने आपको कल ही बताया था, आपको याद रखना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड एनवी रमना ये कौन है, ये भारत के 48th सीजीआई बनने वाले, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले एनवी रमना। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई है, यानी कि दो देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता आयोजित हुई है, और ये हुई है इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। काफी अच्छी मीटिंग हुई है, इसमें काफी सारी बातों पर चर्चा की गई है। ये कहां पर हुई है, तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुई है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर अगर बात किया, आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, राजनाथ सिंह साउथ कोरियन काउंटर पार्ट डिस्कस्ड न्यू डोमेन्स एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन। डिफेंस कॉर्पोरेशन में यहाँ पर बड़ी डील जो है ये भी होने की संभावना है, राजनाथ सिंह जी और साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री के बीच में। बाय द वे साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड वॉन जो है ये है यहाँ की मुद्रा, तो वॉन है मुद्रा एंड सियोल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना, राजनाथ सिंह एंड साउथ कोरियन मिनिस्टर इनोग्रेट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। तो ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि भारत कोरियाई फ्रेंडशिप पार्क ये कहां पर खोला गया, ये न्यू दिल्ली में खोला गया है। कोरियाई वॉर में जब भारतीय सैनिकों के लिए जो है ये उनके लिए खोला गया, 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर चला था, उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे, तो इसीलिए ये बना है उनकी याद में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नई दिल्ली में बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पाससेक्स एक्सरसाइज की है, ये पाससेक्स एक्सरसाइज आपको जो है रुला सकती है, सही में बता रहा हूँ, सही में ध्यान रखना। ये अभी हाल ही में बहरीन के साथ हुई है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, यूएस के साथ भी हुई थी, और अभी हुई है मेडागास्कर के साथ। एक्चुअल में पाससेक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी करती है, और अपने जो दोस्ती वाले देश है जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है उनके साथ ये एक्सरसाइज होती है, और अभी इन चारों देशों के साथ हो चुका है। तो एग्जाम में जो है अगर क्वेश्चन आ भी गया, इसके चांसेस कम है, लेकिन आ भी गया तो चारों में से कोई ना कोई एक दो ऑप्शन आएगा, सभी ऑप्शन नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी ये मेडागास्कर के साथ हुई है। अच्छा, मेडागास्कर को हाल ही में भारत ने एक
टन जो है चावल की भी आपूर्ति की थी, क्योंकि मेडागास्कर अभी अकाल का सामना कर रहा है। मेडागास्कर के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुइस नेत्स्के है। एंटानेरिवे यहाँ की कैपिटल है एंड एरियरी जो है ये है यहाँ की करेंसी। अच्छा, मेडागास्कर आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर आता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेडागास्कर आपको कहाँ पर मिलेगा। बाय द वे ये एशिया में नहीं है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एंड अगर बात करें, ये है अपना प्यारा भारत इंडिया, इसके नीचे है श्रीलंका एंड इस साइड अगर आता है ये कौन सा है? हिंद महासागर है। लेकिन आपको अब इस वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है ना। तो ये है मालदीव एंड इसके अगर यहाँ पर आते हैं तो ये आपको मिलेगा मेडागास्कर, जो कि बहुत बड़ा आइलैंड देश है। यहाँ पर अभी जो है अकाल का सामना कर रहा है, ये बड़ा द्वीप है लेकिन यहाँ पर अकाल पड़ रहा है। ये हिंद महासागर में स्थित है और किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में, न कि एशिया महाद्वीप में, क्योंकि अफ्रीका के ज्यादा पास में और अफ्रीका में ही आता है। अब एक कल के सवाल का आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं तभी हमको अच्छी एनर्जी मिलती है और भी अच्छे वीडियो बनाते हैं। आप सभी को हैप्पी होली। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, अगर ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम तक की वेबसाइट को जरूर से चेकआउट करना। वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है एडमिट कार्ड एंड इसके अलावा भारतीय साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है इसके यहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल कर दिए एग्जाम तक की वेबसाइट पर। तो पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक के नोट्स आपको एग्जाम तक वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एनवी रमना बने हैं सीजीआई नए 48 इंपोर्टेंट याद रखना है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, 124 आर्टिकल है ना, ये याद रखना, 124 से मतलब सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। और अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? अभी है शरद अरविंद बोबड़े 47th। अब है आज का क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2020 का ये क्वेश्चन है। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? इस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।